नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, शिवरात्रि आने ही वाला है और शिवरात्रि के पहले जैसे बहुत सारे ये महाआरती को लेकर इस बार जैसे हमारा दुर्गा पूजा से शुरू हुआ है, तो मैंने हर फेस्टिवल ही जो है महाआरती के ऊपर एक तरह से कवर किया है। अर्थात जो है महाआरती कैसे किया जाता है, महाआरती किस प्रकार से करनी चाहिए, महाआरती के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, कितने आपके पास जो है धूप दीप पात्र होने चाहिए, सभी जो है मैंने ज़्यादा से ज़्यादातर जो है आप लोगों को एक वीडियो में जो है मतलब कई सारे वीडियो में, एक वीडियो बोल रहा हूँ दोस्तों, कई सारे वीडियो में जो है मैंने इस विषय में आप लोगों को बताया है। जो दुर्गा पूजा से लेकर सरस्वती पूजा तक सभी के सभी फेस्टिवल में मैंने आप लोगों को बताया है। तो अब जो है शिवरात्रि, महारात्रि, विशेषकर जो है 4 प्रहर में शिवरात्रि की पूजा होती है, सभी लोग नहीं कर पाते तो वो एक बार ही पूजन करते हैं रात्रि काल में, तो वो भी सही है। पर महाआरती कई लोग करना चाह रहे हैं, मैंने देखा है। खासकर दुर्गा पूजा के बाद से ही मैं देख रहा हूँ जितने भी मेरे कमेंट्स आते हैं पूजा आदि को लेकर जो है, तो उनमें से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दादा महाआरती के विषय में बताइए, महाआरती जो है कम सामानों में किस तरह से की जा सकती है। तो देखिए, वही जो है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कम बर्तनों में, सबसे कम बर्तनों में जो है आप किस प्रकार से उसके आयोजन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कम तो नहीं हो सकते। मैं यहाँ पर पूजा के कोई दूसरे बर्तन आदि नहीं दिखा रहा हूँ, बस जो है आरती के ही आप लोगों को धूप दीप पात्र दिखा रहा हूँ। देखिए, महाआरती करने के लिए जो ज़रूरी बात है वो ये है कि एक से अधिक आपके पास धूप दीप पात्र होना ज़रूरी है। तो आपके पास अगर नहीं है तो शिवरात्रि से पहले जो है आप बस इसका व्यवस्था कर लीजिए, ये जो है आवश्यक है। अगर महाआरती करना चाहते हैं, 2 जन मिलकर कर सकते हैं महाआरती जो है, तो उसके लिए भी आपको यही सेट लेना है, और अगर 1 जन करते हैं तो उनके लिए भी यही सेट लेना है। यानी कि महाआरती जो है अगर 2 जन आप लोग मिलकर कर रहे हैं घर पे शिवरात्रि के दिन, तो भी आपको इतने ही बर्तन चाहिए जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और अगर 1 जन करते तो भी इतने ही चाहिए। तो एक से अधिक धूप दीप पात्र, एक से अधिक होना चाहिए महाआरती में जो है हमेशा। धूप आराधना, दीप आराधना भी एक तरह से महाआरती ही है। मैंने ये विषय जो है इतनी बार कहा है आप लोगों को, तो मुझे लगता है अभी जो है आप लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जो लोग बहुत मन से जो है इतने दिनों से देख रहे हैं धूप धनुषी आरती चैनल। तो शिवरात्रि के महाआरती के लिए जो है आपको ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो है 2 धूप पात्र रखे हैं। ये एक धूप पात्र है, ये धनुची जो है ये धूप पात्र एक है, और दूसरा वाला ये धूप पात्र जो है मैंने रखा है। तो ये धूप पात्र, ये धूप पात्र, ये दोनों धूप पात्र, और ये एक पंचदीपक जो कि आप घृत से प्रज्वलित कर दीजिएगा, और दूसरा वाला ये जो है तेल से कर दीजिएगा। अगर दोनों कर रहे हैं, मतलब 2 लोग मिलकर जो है महाआरती कर रहे हैं, तो 2 ही जो है आप घृत से प्रज्वलन कर सकते हैं। और अगर एक ही जन कर रहे हैं तो एक ही जन के लिए जो है वो एक घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, एक जो है तेल से प्रज्वलित कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये एक धनुची यानी कि एक धूप पात्र और एक दूसरा धूप पात्र, एक पंचदीपक, और मैंने यहाँ पर सप्तदीपक आदि मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, क्योंकि पंचदीपक ही जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो पंचदीपक ही आप 2 खरीद दीजिएगा, और 2 इस प्रकार के धूप पात्र आपको चाहिए। तो एक धूप पात्र से आरती, उसके बाद दूसरे धूप पात्र से आरती, उसके बाद एक पंचदीपक से आरती, उसके बाद दूसरे पंचदीपक से आरती, उसके बाद बेलपत्र पुष्प आदि से आरती करते हुए जो है आप आरती समर्पण करिएगा। तो ये सबसे संक्षिप्त में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप अगर जो है दीप यहाँ पर जो है 4 करना चाहे तो वो ले सकते हैं। आप 7, 5, 3 इस संख्या में अगर अलग अलग दीपक आप जुगाड़ कर पाए हैं या फिर आपने लिए हैं तो बहुत सही बात है, आप उस तरीके से भी जो है कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो पर कम से कम जो है, कम से कम आपको जो है ये जो धूप पात्र और ये दीप पात्र 2 जो है ये चाहिए। और शंख घंटी जो है ये देखिए,
एक शंख और घंटी ये तो आपको चाहिए ही। शंख घंटी सभी के लिए दोनों खरीदने की आवश्यकता नहीं है, मतलब दो लोग अगर आरती कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं। जहाँ पर एक जन कर रहे हैं वहाँ पर तो ये विषय है ही नहीं, वहाँ पर तो एक ही शंख घंटी ही आवश्यकता है, पर वहाँ पर भी धूप दीप पात्र यही चाहिए। पर जब दो जन कर रहे हैं तो धूप दीप पात्र तो यही रहेगा। शंख घंटी जो है, जो आरती कर रहे हैं जो, वो ना बजाकर किसी दूसरा, कोई दूसरा जो भी पास में बैठे रहेंगे यानी कि परिवार के दूसरे सदस्य आदि, वो बस शंख घंटी जो है उस समय बजा लीजिए। आरती जो कर रहे हैं वो ना बजाए, बल्कि जो पास में बैठे हैं वो शंख घंटी बजाए। और जब एक जन आरती कर रहे हैं तब तो वही शंख घंटी बजा ही, मतलब घंटी बजाकर ही वो आरती करेंगे। तो आपको ये शंख घंटी एक एक तो आपको व्यवस्था करना ही चाहिए। शिवरात्रि की पूजा है तो एक एक तो आपको व्यवस्था करना ही चाहिए। और उसके साथ साथ अगर जो है ये आप कर पाते तो और भी अच्छा है। डमरू मैं बनारस से लेकर आया था, अगर जो है डमरू की आप व्यवस्था कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक घंटी, एक डमरू, एक शंख, ये आप व्यवस्था कर लिए, और 2 दीप पात्र, 2 धूप पात्र, ये हो गया आपके महाआरती के सबसे जो है आसानी से व्यवस्था। आपको 2 ये पंचदीपक जो है आपको मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है आपको बड़े साइज़ के लेने, 2 आप छोटे छोटे साइज़ के या मीडियम वाले साइज़ के ले सकते हैं, ये मीडियम ही है तो इस तरह के ही आप 2 ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। धूप पात्र भी आपको बाजार में मिल जाएगा, आप 2 मीडियम साइज़ के ही ले लीजिए, बहुत छोटे मत लीजिएगा। उससे जो क्या हो जाता है, कई समय गर्म हो जाता है और प्रज्वलन करने में भी जो है, सजाने में, जलाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए बेहतर होता है आप मीडियम का ही लीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा 2 दीप पात्र हम तो नहीं खरीद सकते, ये वो इस तरह का भी कई सारे कमेंट्स आते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से बात शायद सुनने में रूड लगेगा आप लोगों को, पर बताना जो है मुझे लगता है यहाँ पर सही ही होगा कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, उनके कहते कि हमारे इस बार जो है दिवाली पर या फिर दुर्गा पूजा में वो क्या करते हैं, उन्हें एक साड़ी की जगह 4 साड़ी पसंद आ जाते हैं, या फिर जो है 3-2 ऐसे साड़ी पसंद आ जाते हैं। तो उन सारी मामलों में, या फिर उन्हें कोई ड्रेस आदि, मैं केवल साड़ी की नहीं कह रहा हूँ, मतलब महिलाओं की नहीं बोल रहा हूँ, सभी के, पुरुषों के भी यही विषय है कि कोई ड्रेस जो है या फिर कोई जो है उनके शर्ट आदि जो है एक से ज़्यादा दूसरा पसंद आ जाता है, तो वो वहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ मतलब नहीं करना चाहते, वो वहाँ पर खरीद लेते हैं। पर पूजा आदि के विषय में कई सारे लोगों का ये विषय हो जाता है कि एक की जगह कैसे 2 खरीदेंगे। अरे बाबा, पूजा की ही तो आप खरीद रहे हैं ना, तो एक प्रकार से आप जिनसे खरीद रहे हैं उन्हें भी आप जो पैसे दे रहे हैं ना, तो वो भी एक पुण्य का ही कार्य कर रहे हैं दोस्तों। तो वो भी एक प्रकार से जो है आप पूजा के लिए खरीद कर, एक प्रकार से वो दान ही बोल सकते हैं, मतलब शुभ कार्य का आपका वो दान हो रहा है एक प्रकार से, अगर देखें तत्व के हिसाब से सोचे तो। इसलिए कम से कम 2 दीपक और 2 धूप दानी खरीदने में मुझे तो नहीं लगता कि कोई समस्या किसी को होना चाहिए। और मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत सारे अलग अलग प्राइस के अवेलेबल होते हैं, तो आप आसानी से वो खरीद ही सकते हैं। तो शिवरात्रि की पूजा के लिए आपको ये 2 धूप पात्र और 2 दीप पात्र अवश्य चाहिए। शिवरात्रि के महाआरती के लिए 2 धूप पात्र, 2 दीप पात्र, इतना ही व्यवस्था आप कर लीजिए, बस उससे ही जो है हो जाएगा दोस्तों। अगर आप शंख घंटी का फिर भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, पर इतना आप बस कर लीजिए, इससे ही जो है आपकी महाआरती आप कर पाएंगे शिवरात्रि में। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।